नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां एक मासूम सी नाबालिग किशोरी का शव शत-विशत हालत में मिला, कहां हुई ईंट भट्टा मजदूर पति पत्नी की संदिग्ध मौत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी में नाबालिग किशोरी का तालाब से बरामद हुआ शत-विशत शव, जिसके बाद बच्ची के पिता ने बड्डूपुर थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पुत्री सोनी बीती रात करीब 10 बजे गांव के बाहर स्कूल में बारात देखने के लिए गई थी। वहीं जब देर रात बीत जाने के बावजूद बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाशी की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सुबह परिजनों ने पुनः ढूंढा तो गांव के पश्चिम स्थित तालाब में सोनी का शत-विशत शव बरामद हुआ। नाबालिग बालिका की इस तरह दर्दनाक मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतका के पिता ने बड्डूपुर थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बड्डूपुर थाना प्रभारी शिखा सिंह ने बताया, घटना स्थल के पास में किसी जानवर के खोदने के निशान भी मिले हैं, जिससे किसी जानवर द्वारा बच्ची की हत्या करना प्रतीत हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयात की रिपोर्ट। बुलंदशहर का गुलावटी कस्बे में आज उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कस्बा गूंज उठा, जब दिनदाड़े बेखौफ बदमाशों ने क्लिनिक में बैठे एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दोपहिया वाहनों पर सवार होकर आए 4 हमलावरों ने एक के बाद एक करीब 30 राउंड फायरिंग की, जिससे न सिर्फ मार्केट में भगदड़ मच गई बल्कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं हमलावर अपने टारगेट को निशाना बनाने में सफल रहे और डॉक्टर को मौत के घाट उतारकर हमलावर घटनास्थल से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल बुलंदशहर एसएसपी का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया जा चुका गया है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर देगी। सादाब नाम के व्यक्ति जो झोला छाप डॉक्टर थे और चर्म रोग आज का इलाज करते थे। एक पुराना गांव थाना हाथीपुर जनपद हापुड़ के रहने वाले थे। गुलावटी थाना क्षेत्र में कस्बे के बाहरी हिस्से में यहाँ पर इनकी दुकान थी। गांव से आते जाते थे। आज इनकी हत्या की गई है गोली मार के दुकान के अंदर। जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार इनके गांव के एक व्यक्ति की हत्या, जिसका नाम इरफान था, हुई है और उस हत्या में इनका सगा भाई डॉक्टर सादाब का सगा भाई जेल में है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है उसी हत्या की रंजिश में और इसी के ही पड़ोसी द्वारा किसी को भेज करके घटना कर। फिर भी सभी संभावित पहलुओं पे हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही अभियुक्तों को सामने। कस्बा गुलावटी में आज एक झोला छाप डॉक्टर सादाब की गोली मार के हत्या की गई है। उल्लेखनीय है कि सादाब एक ग्राम कुराना थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ के रहने वाले थे और इनके भाई के द्वारा एक हत्या मार्च के महीने में गांव में की गई थी, जिसमें मृतक इन्हीं के गांव का रहने वाला था, जिसका नाम इरफान था। और उसी हत्या के प्रतिशोध में उसी के परिवार के 4 सदस्यों को नामित करते हुए एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें चारों के द्वारा ये हत्या किए जाने की बात कही गई है। उल्लेखनीय इसमें ये भी तथ्य है कि 2 महीने पहले जो हत्या हुई थी उसमें आज की घटना का मृतक जो झोला छाप डॉक्टर सादाब है, इसका भाई जेल में है, उसका नाम राकिब है, उसी के द्वारा वो घटना की गई थी और आज की ये घटना उसी के परिप्रेक्ष्य में है। एफआईआर प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के निर्मल श्याम ब्रिकफील्ड में बीती रात मजदूरी कर रहे पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ईंट भट्टा मजदूरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। खागा कोतवाली क्षेत्र के लौकियापुर गांव निवासी दूनी उर्फ महेश उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र श्रीनाथ व 42 वर्षीय पत्नी सिया देवी की सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के निर्मल श्याम ब्रिकफील्ड ईंट भट्टे में मजदूरी करते समय अचानक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। वहीं सुबह ईंट भट्टे के अन्य मजदूरों को जानकारी हुई तो उन सभी ने भट्टा मालिक व पुलिस को सूचना दी। वहीं मजदूरों ने बताया कि ये पति पत्नी दोनों लोग ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे और इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण ये लोग शराब भी पीते थे और अक्सर आपस में झगड़ा भी करते थे।
नशे की हालत में ही काम भी करते थे। वहीं मजदूरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारण का पता चल सकेगा। थाना सुल्तानपुर घोष में ऋषि कुमार गुप्ता के ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले महेश और उसकी पत्नी सिया देवी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे न होने के कारण आपस में इन लोगों का मुद्दा होता था और इनका झगड़ा हुआ था। इसमें इन लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना सुल्तानपुर घोष की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुँचकर इन दोनों का पंचायतनामा कराया गया है और पीएम की कार्रवाई की जाएगी। नियम अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। भोलू सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले थाना कुरावली का कार्यभार संभाला है। आते ही पीस मीटिंग के माध्यम से जनता और व्यापारियों को उन्होंने सख्त हिदायत भी दी और अनुशासित होने को भी कहा है। कुरावली नगर में अतिक्रमण की समस्या जग जाहिर है, जिसके मद्देनजर थानाध्यक्ष सख्त दिखे और वहीं व्यापारियों से नगर में अतिक्रमण को हटाने और फड़ को नियंत्रित करने के भी उन्होंने आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण खुद हटा ले, नहीं तो मैं चालान कर सख्ती से हटाऊंगा। किसी भी प्रकार के अपराध के मामले पे अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी ने कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित पिता ने अपने गांव के नामजद आरोपी मनीष पुत्र हरि सिंह के विरुद्ध उसकी पुत्री के साथ बीती रात्रि को जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराते हुए आरोपी के भाई विकास को भी शामिल बताया है। वहीं इस घटना से दुखी उसकी पुत्री ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बालिका का मेडिकल कराया है। रात के समय शौच करने गई थी, तो शौच करने के समय में साहब मनीष और उसका भाई विकास दोनों आए थे। तो मेरी बच्ची का हाथ पकड़ के और मुंह बंद करके और उन्होंने मनीष कुमार ने मेरी बच्ची के संग में दुष्कर्म किया है, ज़बरदस्ती की है उसके साथ में। फिर मैं पूरी रात घूमा फिरा हूँ, तो उनके माँ बाप ने, उनकी भी साजिश थी। मैं माँ बाप के पास गया हूँ तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं है, तुम तो झूठ बोल रहे हो। थाना क्षेत्र के परिवादी की तरफ से थाना बयाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का। इसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल बोर्ड से उसका परीक्षण करवाया गया है। पीड़िता के बयान लिखबद्ध किए गए हैं, पीड़िता के माता पिता के बयान लिखबद्ध किए गए हैं। 2 स्पेशल टीम बना के जो आरोपी है कथित, जिसका इस एफआईआर में नाम है, उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की गई। बयाना भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।